waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies. I'll be. क्या हुआ तियांग, तुम चुपचाप ऐसे क्यों खड़े हो? जल्दी से जाओ और जंकू को ढूंढो, बहुत रात हो चुकी है। उसे जाकर घर लेके आओ। हाँ ठीक है रानी, मैं जा रहा हूँ जंकू को लेने के लिए। तुम आराम करो और अपना ध्यान रखना। जंकुक तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। चलो हमें घर चलना चाहिए, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। नहीं तियांग, मैं घर नहीं जाऊंगा। अगर मैं घर गया तो मुझे रानी को देखकर बहुत दुख होगा और मुझे वो बातें याद आ जाएंगी। जो होना था वो तो हो गया जंकुक, लेकिन तुम ये मत भूलो कि वो हमारे होने वाले बच्चों की माँ है। हम उसे इस बात के लिए मजबूर नहीं कर सकते कि वो अपना अबॉर्शन करवा दे। हम उसे जब भी ये बोलेंगे उसको बहुत दुख पहुँचेगा। वो है तो हमारे बच्चे ही। हम बस इस समय इतना ही कर सकते हैं कि हम रानी को बहुत खुश रखेंगे जब तक वो हमारे साथ है। खुश रखेंगे, लेकिन कैसे? मैं तो ये भी नहीं जानता कि उसको क्या पसंद है। मैं उसे कैसे खुश रखूंगा? क्या तुम रानी से प्यार करते हो जंकुक? ये कैसा घटिया सवाल पूछ रहे हो तुम? क्या तुम पागल हो चुके हो तियांग? मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ और मेरा दिल तुम्हारे अलावा कभी किसी को प्यार नहीं कर सकता। तुम ऐसी बेवकूफी भरी बातें मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। शांत हो जाओ बेबी बॉय, मैं तो मजाक कर रहा था। सॉरी जंकुक, मैंने तुमसे ऐसा सवाल पूछा। आज के बाद फिर कभी मुझसे ऐसा सवाल मत पूछना। और तुमने मुझसे ऐसे पूछा है जैसे कि मैं तुमसे प्यार ही नहीं करता। वी मन में सोचते हैं मुझे अब क्या करना चाहिए। क्या मैं जंकुक को सब कुछ बता दूं रानी के बारे में कि रानी जंकुक से कितना प्यार करती है? लेकिन मेरे लिए ये कहना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि मैं खुद भी जंकुक से बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन रानी का क्या? रानी भी तो उसको बहुत चाहती है। क्या हुआ डियर, तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हें देखकर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है? नहीं जंकुक, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि मैं रानी को कैसे खुश करूँ। उसको खुश करने का तरीका ही सोच रहा था। तुम तो उसके बहुत ही करीबी दोस्त हो, तुम उसको खुश कर सकते हो। अब से तुम काम पर जाना बंद कर दो और रानी की देखभाल करो। जेके सोचते हैं तियांग की बातें इतनी अजीब सी क्यों हैं। फिर कहते हैं तुम क्यों चाहते हो कि मैं काम पर जाना बंद कर दूं और मुझे सिर्फ रानी के पास ही रहना चाहिए? रानी की देखभाल तो मैं काम पे से आने के बाद भी कर सकता हूँ। और तुम सिर्फ मेरा ही नाम क्यों ले रहे हो कि मैं उसके पास रहूं? हम दोनों ने मिलकर ये फैसला किया था कि हम दोनों उसकी देखभाल करेंगे। 6 महीने हो चुके हैं और वो बहुत जल्दी बच्चों को जन्म देगी। वो अपने दिन कैसे काटेगी जंकुक? तुमसे जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा करो। अच्छा ठीक है बेबी, मैं वैसा ही करूँगा जैसा तुम चाहते हो। मैं उसका अच्छे से ध्यान रखूंगा। इसके बाद से जंकुक रानी का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हैं। तुम्हें मेरे लिए ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें काम पर नहीं जाना आज? नहीं, आज के बाद मैं काम पर नहीं जाऊंगा। मैं घर में रहकर तुम्हारी देखभाल करूंगा। नहीं जंकुक, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं रानी, मुझे ये सब कुछ करना ही होगा ताकि बच्चों को जन्म देते समय तुम हेल्दी रहो। रानी सोचती है नहीं जंकुक, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मुझे और मुश्किल होगी। मैं तो ये सोच के भी घबराती हूँ कि मेरे पास बहुत ही कम दिन बचे हैं। क्या हुआ रानी, तुम इतनी उदास क्यों दिख रही हो? नहीं जंकुक, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सोच रही थी कि तुम मेरी वजह से कितनी परेशानियाँ उठा रहे हो। मैं अब भी अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ जंकुक। तुम काम पर जाओ एक नॉर्मल दिन की तरह। बस मैं इतना ही कहूँगी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं रानी, जंकुक तुम्हारे लिए घर पर रहेगा, तुम्हारी देखभाल करेगा। तुम्हें अकेले ये सब कुछ सहने की जरूरत नहीं है। लेकिन तियांग, मैं ठीक हूँ। तो ठीक है, मैं काम पर जा रहा हूँ। अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने इस स्टोरी का नाम सैरोगेट मदर क्यों रखा था। इसी तरह हंसते खेलते हुए 2 महीने और बीत जाते हैं। रानी के पेट में जैसे जैसे वो बच्चे बड़े होते हैं, रानी और ज्यादा कमजोर हो जाती है। लेकिन तियांग आज भी ये चाहते हैं कि वो रानी को हर तरीके से खुश रखें, उनकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करें। हेलो तियांग, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं हॉबी, मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। तुम जानते हो कि मैं बहुत ही जल्द फादर बनने वाला हूँ, जिस बात की मुझे खुशी भी है और गम भी।
क्योंकि रानी हमारे बीच में नहीं रहेगी। मैं बस इतना चाहता हूँ कि रानी खुश रहे और उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करना चाहता हूँ मैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है तियांग? वो जो चाहती है तुम उसके लिए वो सब कुछ करो। तुम जाकर उससे पूछो कि उसे क्या चाहिए और उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करो। मैं जानता हूँ कि उसकी ख्वाहिशें क्या हैं और वो किस चीज से खुश होगी। इसके बाद तियांग कुछ ऐसा कहते हैं हॉबी से, जिसे सुनकर हॉबी बहुत हैरान होते हैं और हॉबी कहते हैं कि सच में तुम पागल हो गए हो तियांग? प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं ये सब करना चाहता हूँ। तियांग तुम एक बार फिर से सोच लो तुम क्या करने वाले हो। मैं तो कहूँगा तुम्हें एक बार जंगकुक से इस बारे में बात करनी चाहिए। इसके बाद तियांग सीधे जंगकुक के पास जाते हैं और पूछते हैं, जंगकुक तुम चाहते हो ना कि रानी हमेशा खुश रहे? जाने से पहले क्या तुम उसको थोड़ी सी खुशी नहीं देना चाहते? नहीं तियांग, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जो तुम चाहते हो। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखा सकता। मैं ठीक हूँ बेबी, मुझे कुछ नहीं होगा। प्लीज जंगकुक, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी बात मान जाओ। उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तुम उसे थोड़ी सी खुशी तो दे ही सकते हो। उसने जो कुछ हमारे लिए किया है उसके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा तियांग। तुम अचानक से मुझसे क्यों कह रहे हो कि मैं शादी कर लूँ? क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है। क्या कहा? ये क्या बोल रहे हो तुम तियांग? हाँ जंगकुक, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। जब पहली बार उसने तुम्हें स्कूल में देखा था वो उस दिन से ही तुमसे प्यार करती है। उसे भी थोड़ी सी खुशी का एहसास होने दो जंगकुक, और उसे ये खुशी सिर्फ तुम ही दे सकते हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। मैं उसे सिर्फ एक दोस्त के रूप में ही प्यार करता हूँ। मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा है और मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ तियांग। मैंने तुमसे शादी करी है और अब मैं दोबारा शादी नहीं करूँगा। चुप रहो जंगकुक, इतने मतलबी मत बनो। रानी मर रही है, वो मर जाएगी जंगकुक। कम से कम जाने से पहले हम उसे एक खुशी तो दे ही सकते हैं। इतने मतलबी क्यों हो रहे हो तुम जंगकुक? तुम्हें तो ये बात पहले से पता होनी चाहिए कि रानी तुमसे कितना प्यार करती है। उसने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया है। मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। तुम्हें कल रानी से शादी करनी ही होगी। ये बोलकर तियांग तो वहाँ से चले जाते हैं। रानी का 8वां महीना चल रहा है, इस वजह से रानी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। तियांग उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और चेकअप करवाते हैं। रानी कहती है कि तियांग, मैं पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो गई हूँ और मैं बस इतना चाहती हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ ये बच्चे ठीक रहें और तुम्हें सही सलामत मिल जाए। तुम्हें जंगकुक से नाराज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तियांग। आजकल मैं देख रही हूँ कि तुम जंगकुक से हमेशा नाराज रहते हो। ऐसा मत करो तियांग, मैं नहीं जानती कि क्या बात है, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम दोनों एक साथ खुश रहो। जब तुम दोनों एक दूसरे से नाराज हो जाते हो तो मुझे बहुत दुख होता है। वी मन में सोचते हैं, सॉरी रानी, मैं बस इतना चाहता हूँ कि जंगकुक तुमसे शादी कर ले ताकि तुम्हें थोड़ी सी खुशी महसूस हो। लेकिन इस समय जंगकुक बहुत ज्यादा मतलबी हो गया है, वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। मैं बस चाहता हूँ कि तुम्हें थोड़ी सी खुशी मिल जाए जिसकी तुम हकदार हो। सॉरी तियांग, मैं तुम लोगों की हेल्प तो करना चाहती हूँ लेकिन इस समय मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो गई हूँ। तुम दोनों को हमेशा खुश रहना चाहिए। ये मत सोचो कि मेरे साथ क्या होगा, ये सोचो कि तुम्हें 2 बच्चे मिलने वाले हैं जिनके तुम फादर बन जाओगे। मेरे साथ जो होगा वो तो मेरा नसीब है। तुम दोनों अपने आप को दोष देना बंद करो और बस खुश रहो। नहीं रानी, तुम ठीक हो जाओगी, तुम ज्यादा चिंता मत करो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ऐसा मत कहो। थैंक यू तियांग और जंगकुक, इतने समय तक मुझसे दोस्ती रखने के लिए। तुम दोनों मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो और मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा एक साथ रहोगे और एक दूसरे से हमेशा प्यार करोगे। हम तुमसे प्रॉमिस करते हैं कि हम दोनों एक साथ रहेंगे और हमेशा एक दूसरे से प्यार करेंगे। चलो रानी, अब हमें घर चलना चाहिए, तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। हेलो आर्मी, मैं जानती हूँ कि आज का एपिसोड बहुत छोटा है ये, क्योंकि अगर मैं एक बनाती तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता। इसी वजह से मैंने 2 एपिसोड बनाए हैं और अगला एपिसोड जो आएगा वो लास्ट एपिसोड होगा। प्लीज लास्ट एपिसोड के लिए वेट करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि रानी बच्चों को जन्म देने के बाद जिंदा रहेगी या उसकी डेथ हो जाएगी, या फिर जंगकुक और रानी की शादी तियांग करवाते हैं या नहीं। आप लोग इसमें क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अगले एपिसोड का वेट करें। थैंक यू सो मच आर्मी।